संतोषी माता व्रत कथा पूर्ण। एक समय की बात है। एक बूढ़ी माँ के 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाते थे और 7वां बेटा आलसी था। वह कोई काम नहीं करता था, बस जो मिलता खा लेता था। उसकी पत्नी बहुत सीधी और धर्मपरायण थी। घर में जब भी खाना बनता, 6 भाइयों को अच्छे व्यंजन मिलते, लेकिन 7वें बेटे और उसकी पत्नी को बचा खुचा खाना दिया जाता। एक दिन बेटे को यह बात पता चली तो वह बहुत दुखी हुआ और घर छोड़कर कमाने चला गया। वह दूर एक नगर में गया और एक सेठ के यहाँ नौकरी करने लगा। उसने मेहनत से काम किया, जिससे सेठ बहुत खुश हुआ और उसे अच्छी मजदूरी देने लगा। उधर उसकी पत्नी घर पर बहुत कष्ट झेल रही थी। एक दिन वह पास के मंदिर में गई, जहाँ महिलाओं को संतोषी माता का व्रत करते देखा। उसने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि यह व्रत बहुत फलदायी है। इससे गरीबी दूर होती है और मनोकामनाएं पूरी होती है। उसने भी व्रत शुरू कर दिया। हर शुक्रवार वह व्रत रखती, गुड़ और चने का भोग लगाती और कथा सुनती। वह पूरी श्रद्धा से व्रत करती रही। उधर उसके पति को अचानक घर की याद आई। उसने सेठ से छुट्टी ली और बहुत सारा धन लेकर घर लौट पड़ा। घर आकर उसने देखा कि उसकी पत्नी बहुत कष्ट में है। उसने उसे गले लगाया और सारी बात समझी। फिर उसने घर में सबको ठीक किया और पत्नी के साथ सुख से रहने लगा। कुछ समय बाद उसने संतोषी माता का उद्यापन करने का निश्चय किया। उद्यापन के लिए 8 बच्चों को भोजन कराना था और उन्हें खट्टी चीज नहीं देनी थी। परंतु उसके भाइयों की पत्नियों ने बच्चों को खटाई खिला दी। इससे संतोषी माता नाराज हो गईं और परिवार पर संकट आ गया। पति को फिर से कठिनाई का सामना करना पड़ा। तब पत्नी ने अपनी गलती समझी और फिर से पूरी श्रद्धा से व्रत किया। इस बार उसने नियमों का पूरा पालन किया, उद्यापन सही तरीके से किया और बच्चों को बिना खटाई का भोजन कराया। तब संतोषी माता प्रसन्न हुईं और उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया। उसके सारे दुख दूर हो गए और परिवार में खुशहाली आ गई। व्रत के मुख्य नियम: हर शुक्रवार व्रत करे, गुड़ और चना का भोग लगाए, कथा सुने या पढ़े, खट्टी चीजें बिल्कुल न खाए, उद्यापन में 8 बच्चों को भोजन कराए।